वो अपनी मां के साथ गलत हरकत करता है। अब मेरा इशारा समझ गए? मां के साथ जिना, मां के साथ बुरी हरकत, गंदी नजर डालता है। बताओ क्या इससे बुरा कोई हो सकता है? तुम बताओ। नहीं। हाँ या ना बोलो। नहीं। इससे खराब हो सकता कोई? नहीं। इतना नीच जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, जिस माँ ने दूध पिलाया, पाला पोषा, उसी माँ के साथ गलत हरकत करे, गंदा काम करे। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, अगर ऐसा शख्स तुम्हें मिल जाए, उससे दोस्ती करोगे? नहीं। हाँ या ना बोलो। उससे दोस्ती करोगे? अगर ऐसा शख्स तुम्हें मिल जाए, उसके गले में हाथ डाल के घूमोगे? उसे अपने दस्तरखान पे खाना खिलाओगे? उससे रिश्तेदारी करोगे? उससे बोलचाल रखोगे? और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे? बोलो। 5% लोग जनाब, 5% लोग मुसलमान ऐसी हरकत पे उतर आए। आप कहोगे कौन है? हम इतने बड़े हो गए, हमने नहीं देखा। मैं कोई बात कच्ची नहीं कहूंगा। इनसे पूछूं कोई कि हम इनकी नहीं मानते, मुफ्ती साहब से पूछूं हम इनकी नहीं मानते, हजरत से पूछूं, हजरत से इन लोगों से पूछूं हम इनकी नहीं मानते, फिर किसकी मानोगे? नबी की बात। कौन है वो जो अपनी मां के साथ गलत हरकत कर ले जैसा? अल्लाह, मैं हदीस से देखता हूं, कुरान कैसे देखता हूं, कौम पे उतारता हूं। इसलिए पूरी तकरीर में 2 से 3 बातें नसीहत की अगर चली गई, अपनी पूरी तकरीर में 3-4 बातें नसीहत की जरूर डाल देता हूं ताकि अमल करें। बच्चों सुनो, कौन है वो तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का? सूद और ब्याज का नाम सुना होगा। अल्लाह, कितने लोग काम कर रहे हैं। नबी ने फरमाया, सूद और ब्याज का जो गुनाह है, जो पाप है, उस गुनाह के 70 हिस्से, 70 दर्जात है, 70 टुकड़े। इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, उस कोने से लेके जैसे ये फूल रखे हुए हैं, ऐसे ही सूद का जो गुनाह है उसके 70 टुकड़े। सबसे बड़ा उधर, उससे छोटा उधर, फिर इससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। नबी फरमाते हैं सबसे छोटा वाला हिस्सा उसका गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना। अल्लाह, आज के बाद बोलो, मेरी तरफ तवज्जो दो, इधर देखो, इधर हजरत लोगों ने छोड़ने जा रहे हैं, मेरी तरफ तवज्जो दो। आज के बाद कोई हराम लुकमा खाएगा? सूद का कोई रुपया पैसा खाएगा? ऐसा है जैसे मां के साथ गलत हरकत करना। अल्लाह, 5% मुसलमान है। आप तो गांव में रह रहे हैं, शहरों में जाकर के देखो, गांव में करते हैं मगर उन्हें पता नहीं चलता। बताओ, आपने नाम सुना होगा कमेटी का। कमेटी मीटिंग, उसका मैं मतलब बता दूं तो तुम समझ जाओगे क्या। 10 आदमी इकट्ठे हुए, 10-10 हजार रुपए हर महीने में जमा कर रहे हैं, वो 1 लाख रुपया जमा हुआ। अब ये उठा रहे हैं 90,000 में, ये उठा रहे हैं 85,000 में, ये उठा रहे हैं, ये बोली चल रही है, समझे? ये नाजायज और हराम है। इसको क्या बोलते हैं? कमेटी, मीटिंग क्या बोलते हैं? कमेटी, लॉटरी बोलते हैं। यहां पे खूब चल रही है आजकल गांवों में, समझ रहे हैं मेरी बात? ये नाजायज और हराम। हां, उसका तरीका और बता दूं, सुनो, बात निकल ना जाए। उसका तरीका, 10 आदमी इकट्ठे हुए, इकट्ठे होने के बाद 1 लाख रुपया जमा हुआ। जमा होने के बाद जिसको जरूरत है पूरे लाख के लाख दे दो, न 1 रुपया कम न ज्यादा। ये जायज है। ये क्या है? जायज है। और कमो बेशी के साथ नाजायज और हराम। समझ रहे मेरी बात?
मसला समझ गए? अपने बच्चों को हराम का लुक्मा मत, खुद भी मत खाना, बच्चों को भी मत खिलाना। तुम्हारा गांव है, ये देहात है, यहां पे जमीन का कारोबार होता होगा। अगर कोई जमीन 2 लाख रुपए दे करके 2 एकड़ जमीन ले ले, 3 साल के लिए, 1 साल के लिए, 10 साल, जितने साल के लिए जमीन वाले में और पैसे वाले में बात तय हो गई, ये जायज। दूसरा तरीका ये है, अनाज पे आधा तुम्हारा आधा हमारा, या जितने भी तय हो जाए, 10 क्विंटल तुम्हारा, 5 क्विंटल, जितना भी तय हो जाए ना, ये भी जायज है। हां, अगर 2 लाख रुपए दिए और जमीन मैंने ले ली, और मैं उस वक्त जमीन छोड़ूंगा जब तुम पूरे के पूरे मुझे 2 लाख रुपए दोगे। जी जी। इसको क्या बोलते हो? ये नाजायज और हराम है। इसको क्या बोलते हैं? रुपए गलाओ, रुपए फिराओ, फिराऊ, फिराऊ बोलते हैं ना, रहन जो रखते हैं, फिराऊ। समझ आ रही है आपको? समझ में आ रही बात है? उसको बोलते हैं, ये भी नाजायज और हराम है। अगर खाओ तो लुकमा हलाल करके खाओ। समझ रहे हैं मेरी बात? जी जी। और बीमारियों से बचने का तरीका बता दूं? बात मत करो, मेरी तरफ तवज्जो रखो। बीमारियों से बचने का तरीका बता दूं? आज कोई घर ऐसा नहीं है, अगर 5 लोग हैं तो किसी ना किसी की दवा जरूर आ रही है। बोलो आ रही नहीं आ रही? इतने रुपये पैसे डॉक्टरों को जाते हैं, सब कुछ जाते। बड़ा आसान सा नुस्खा है। तुम काश्तकार होगे, तुम्हारी जमीन होगी, बोलो है कि नहीं? जी जी। हाँ, गांवों में होती है सबकी, चाहे 10 बीघे हो, 2 बीघे हो, लेकिन होती है, सबकी होती है बहरहाल। अगर तुम्हारी जमीन में अनाज हो रहा तो 20 किलो हो रहा है ना, 20 किलो, उस 20 किलो में 1 किलो, 19 किलो तुम्हारा है और 1 किलो वो गरीबों का हक है। जी। 20वां हिस्सा, ऐसे ही 20 क्विंटल से आप जोड़ते चले जाओ। 100 क्विंटल हो गया तो कितने हो गए? 5। समझ रहे? 1 क्विंटल हो गया तो कितने हो गए? 5 किलो, मतलब 20वां हिस्सा। समझ रहे मेरी बात? ये किसका हक है? ये बोलो। ये इसकी अनाज की ज़कात है, जिसको उशरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जरूर गरीबों तक पहुंचाओ, वरना गरीबों का माल खाओगे कभी सर समझ नहीं बैठ सकते। जहां कहीं निकलता चला जाएगा, कोई बीमारी में जाए, चोरी हो जाए, कहीं केस में फंस के खराब हो जाए, लड़ाई झगड़े में जाकर के कहीं थाने कचहरी में लग जाए, बीमारी होकर के उसमें लग जाए, मतलब किसी न किसी तरीके से वो दुनिया पे निकल नहीं है। मैं बहुत कुछ बातें ऐसी हैं जो किताबों में नहीं मिलेंगी, लेकिन आ जाती है कभी कभी जबान पे, तो बताता हूं। समझ रहे हैं मेरी बात? कितना है यार, 100 किलो में 5 किलो जा रहा, ये हमारा ही नहीं। और तुम ये जब करोगे तो तुम्हारे बच्चे बीमार कम होंगे, तुम्हें हादसात कम आएंगे। वो रिस्क खाओगे ना तो वो रिस्क लगेगा, बीमारी नहीं करेगा। इन बातों पर तवज्जो रखोगे, ध्यान रखोगे? बोलो बोलो इंशाल्लाह।